हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी अपडेट लेकर। सोमवार को ये रीडिंग आती है बट इस बार मंगलवार को डाल रही हूँ। कल मैं थोड़ा बिजी थी, नहीं डाल पाई थी। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं ये आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। डीएम डीएफ क्या है, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी क्या है, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। इस जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मेरी प्लेलिस्ट में है, जो कि इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लस एक मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जिसमें आपको इस टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी लोग हैं, अगर आप क्लियर हैं तो भी, अगर आपको अभी क्लियर नहीं है बट आपको ऐसा लगता है कि आप इस जर्नी में हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी बताएं एंजल्स। जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी से हैं उनको गाइड करें। स्ट्रेंथ में है आपके डीएम। पहला ही कार्ड यहाँ इन्फिनिटी का है विद स्ट्रेंथ एनर्जी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके डीएम की जो वाइब्रेशन है ये इस वक्त काफ़ी पावरफुल है। धीरे धीरे अपने पावर को रीगेन कर रहे हैं। पिछले काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर एक तरह से डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी लोगों की जो डीएम की एनर्जी आ रही थी वो हेवी आ रही थी। कहीं ना कहीं ट्रिगर, कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस या किसी तरह का नेम फेम पर किसी तरह का ब्लॉकेज। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डार्क एनर्जीज़ उन्हें घेरी हुई थी। इस वक्त आपके पार्टनर, आपके डीएम, चाहे वो मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, जिस भी एनर्जी में, जिस भी जेंडर में हो, बट एनर्जी वाइज डीएम की एनर्जी पावर में है। और स्ट्रेंथ स्वयं में एक मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी को दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं आपके डीएम की एनर्जी में बैलेंस है। और बताएं टेम्परेंस। अभी मैंने आपसे कहा कहीं ना कहीं डीएम की एनर्जी में बैलेंस है, एंड वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस, शिव शक्ति की एनर्जी। यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी आप कह लो, अर्धनारीश्वर की एनर्जी कह लो, यहाँ पर आप डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस की एनर्जी कह लो। बिकॉज हर व्यक्ति जो भी इस धरती पर आता है उसके अंदर डीएम डीएफ एनर्जी होती है। डीएम डीएफ एनर्जी का मतलब मैस्कुलिन, डीएम डीएफ नहीं, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड टर्म है, बट हर व्यक्ति के अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होती है। कुछ लोगों में मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी होती है, कुछ लोगों में फेमिनिन डोमिनेंट एनर्जी होती है, और कुछ लोगों में बैलेंस होता है। तो यहाँ पर इस वक्त आपके जो डीएम है ये बैलेंस में है। इस तरह की वाइब्रेशन यहाँ पर दिख रही है। इस वक्त जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, टाइमलेस रीडिंग है। आपके डीएम के सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं आप हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त ये आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। और सोच क्या रहे हैं कि आप इतने खुश कैसे हो, आप इतने केयरफ्री कैसे हो, आपने अपने अंदर इतने बदलाव कैसे लाए। आप अपनी लाइफ में, जो कि एक डीएफ की एनर्जी होती है, जो ऑलवेज डीएम के बारे में सोचती रहती है, डीएम क्या कर रहे होंगे, डीएम ने खाना खाया कि नहीं खाया, डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, डीएम मुझे मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जो वाइब्रेशन होती है कहीं ना कहीं ये एक डीएफ की बेसिक नेचर में हो जाती है, स्पेशली उस डीएफ के जो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं। उनकी एनर्जी में हमेशा ये रहता है कि मेरे डीएम तो 24 घंटे मेरे माइंड में हैं, मेरे डीएम तो मेरे माइंड से निकलते ही नहीं, मैं तो 24 घंटे उनको याद करता हूँ या करती हूँ। मेरे डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, उनकी वाइब्रेशंस क्या हैं, वो किस वाइब्रेशन से ऑपरेट कर रहे हैं। ये सब एक स्टार्टिंग स्टेज है इस जर्नी का। जब कोई स्टार्टिंग स्टेज में होता है तो उन्हें ये सब जानने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है।
और जैसे जैसे आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं, डीएम और डीएफ की जो एनर्जी है वो यूनियन में आ जाती है, परमानेंट यूनियन या आप कह लो कि हारमोनियस यूनियन, रनर चेजर क्लोज हो जाता है, तो फिर ये एनर्जी गायब हो जाती है। सडनली ये एनर्जी बिल्कुल गायब हो जाती है। फिर डीएफ कभी भी इस एनर्जी से ऑपरेट नहीं करती, क्योंकि वो दोनों एक हैं, ये उनको पता है। बस डिस्टॉर्टेड जब वो रहते हैं तो वो ये चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते, इल्यूजन में रहते हैं कि हम सेपरेट हैं, सेपरेट जबकि वो हो ही नहीं सकते। दे आर वन सोल। कोई एक सोल कैसे सेपरेट हो सकती है अपने ही पार्ट से? नहीं हो सकती। ट्विन फ्लेम जर्नी में वन सोल स्प्लिट होती है इनटू टू बॉडीज़ अपने आप को असेंड करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि दे आर सेपरेटेड, वो ऑलरेडी यूनियन में थे, यूनियन में हैं और यूनियन में ही रहेंगे। कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत लेट में समझ में आता है लोगों को, और वो सेपरेशन वाले इल्यूजन में ही घूमते रहते हैं। तो जब सही तरीके से आप इनर वर्क करते हो तब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि आप दोनों कभी अलग हुए ही नहीं थे और ना कभी अलग हो सकते हो। ना वो आपसे जुदा हो सकते हैं, ना आप उनसे जुदा हो सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपके मन में ये फियर है कि मेरे जो डीएम हैं वो क्या मेरे बिना खुश रहते हैं, और इनके मन में ये है कि मेरी डीएफ अब पहले की तरह नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर इतना चेंज आया है, वो बिल्कुल केयर फ्री हो गई है, उसको मुझे नहीं लगता कि मेरी कमी भी खलती होगी। और ये बात सच है। जब डीएफ अलाइनमेंट में रहती है या रहता है, डीएफ एनर्जी में जो भी है, और जब वो अपने सोल मिशन पे लगा होता है और उसको नॉलेज हो जाती है कि ये 3D मैट्रिक्स तो हम सिर्फ असेंशन के लिए आए हैं, हमारा जो रियल जो हमारा गोल है वो तो कुछ और ही है। तो जब हम असेंशन में हैं और हम अपने 3D मैट्रिक्स की दुनिया में भी हैं और हम अपने चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, हम असेंड हो रहे हैं, तो हम एक तरह से 5D 6D 7D में ऑपरेट करते हैं। उस समय पर हमें ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती उस स्टेज पे जाने के बाद कि अरे हम तो सेपरेटेड हैं, ये मैटर ही नहीं करता है। हालांकि इस जर्नी में अगर आपको मिलाया गया है तो आपका यूनियन होता है, आप परमानेंट हारमोनियस यूनियन में होते हो, लेकिन स्टेज वाइज वो चीज़ें आपके सामने आती जाती हैं। तो अभी आप में से काफ़ी लोगों के डीएम इस स्टेज पर आ रहे हैं और कुछ डीएम इस स्टेज पर ऑलरेडी आ चुके हैं। कुछ डीएम अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी डीएफ मेरे बिना इतनी खुश कैसे है, उन्हें ये चीज़ परेशान कर रही है। क्यों परेशान कर रही है? इन्हें ऐसा लगता है मुझे जल्द से जल्द वापस आना होगा, कहीं मैं अपने डीएफ को खो ना दूँ। इनके अंदर भी ये फियर है, जो फियर एक टाइम पे डीएफ के अंदर होता है अपने डीएम को लेकर कि कहीं वो मुझे छोड़ न दें, कहीं वो मुझसे मूव ऑन ना कर लें, कहीं वो किसी और के ना हो जाए। वही फियर अब डीएम के अंदर आ रहा है कहीं ना कहीं रिलीज़ होने के लिए। जब ये फियर उनके अंदर आएगा वो उसको क्लियर आउट करेंगे, रिलीज़ करेंगे, उस पर विजय प्राप्त करेंगे, तभी वो एक लेवल पार करेंगे। अगर इनको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि यू आर चीटिंग ऑन हिम और हर, इन्हें ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़ दे रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी डीएफ तो कभी भी मेरे से दूर जाने का सोच भी नहीं सकती थी या सोच भी नहीं सकता था। वो कैसे इतना इंडिपेंडेंट हो गया कि उसको मेरी याद ही नहीं आ रही, वो मुझे चेज़ ही नहीं कर रहा या नहीं कर रही, या वो उसे मेरी कुछ पड़ी नहीं है। तो बिल्कुल से इग्नोर अगर आप कर रहे हो या बिल्कुल आप बिज़ी हो, मतलब हो सकता है आप ध्यान ही नहीं दे रहे, तो ये चीज़ें उन्हें थोड़ा सा टेंशन दे रही है। क्या इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए कोई स्टेप लेंगे आपके डीएम? बिल्कुल लेंगे, मैसेज करेंगे सबसे पहले तो बहुत सारे डीएम के कॉल्स या मैसेजेस आएंगे इंक्वायरी में। इंक्वायरी बैठेगी आपके ऊपर और आपसे पूछताछ की जाएगी घुमा फिरा के, या फिर आपके किसी क्लोज़ फ्रेंड्स को अगर वो जानते हों उनसे कि चल क्या रहा है, कोई और तो नहीं आ गया उसके लाइफ में। अगर अभी यूनियन में नहीं आए हैं तो ये डर बहुत ज़्यादा सताता है डीएम को। लोगों को ये इल्यूजन रहता है कि डीएफ ज़्यादा चिंता करती है डीएम की, बट एक्चुअली में इस जर्नी में ये होता है कि डीएम को डीएफ की ज़्यादा फिक्र होती है। डीएम को हमेशा पॉजिटिवनेस होती है, अपने डीएफ को खो देने का डर होता है। डीएम के अंदर हमेशा ये होता है कि वो कंट्रोलिंग होते हैं, वो डोमिनेटिंग होते हैं, वो जाने नहीं देना चाहते अपनी डीएफ को अपने से दूर। बट ये इल्यूजन है कुछ लोगों को कि डीएफ हमेशा चेज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। इस जर्नी में डीएफ रुकती है तो डीएम चेज़ करना शुरू करते हैं।
और उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है नेवर चेज़। सो ये एनर्जी है आपके डीएम की इस वक्त, बहुत ही प्यारी एनर्जी। देखते हैं कब तक मैसेज आएगा। मैसेज की एनर्जी मिल गई है हमें, तो कब तक बातचीत हो जाएगी आपके डीएम से। काफ़ी लोगों के डीएम नो कांटेक्ट में हैं, डिस्कनेक्टेड हैं और आपसे दूर, खुश नहीं हैं। क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज दिख रहा है। कुछ लोगों के जो डीएम हैं वो थर्ड पार्टी रीज़न से दूर हैं या फैमिली रीजंस हैं। कुछ लोगों के डीएम इसलिए दूर हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार आपके करीब आ गए तो दूर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब्र रखना है अभी। सैक्रल भी ब्लॉकेज है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके जो डीएम है ना, ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित है। तो इस टाइम पे अगर आपके डीएम की एंट्री होती है आपकी लाइफ में, तो ये विश करेंगे कि आप इनसे मिलें, आप इनसे मुलाकात करें। कहीं ना कहीं क्या डिस्कनेक्टेड ही रहेंगे या सामने से कॉल मैसेज आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। वी हैव गॉट एस ऑफ सोर्ड्स। सो न्यू बिगिनिंग के साथ है, कम्युनिकेशन होगा। कुछ लोगों का 4 दिन के अंदर ही हो जाएगा, कुछ लोगों का 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर ही हो जाएगा। कुछ लोगों का मैक्सिमम, अगर बहुत महीनों से दूर हैं तो 8 दिन लग सकते हैं। 8 दिन के अंदर। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जल्द से जल्द मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके डीएम की एनर्जी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।